पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। वस्तुतः स्वयं अपने आप में जब रहती है तो ना तो वो शुद्ध होती है ना अशुद्ध होती है। जितने भी अशुद्धियां आती हैं संबंध से आती हैं। ये निर्णय करना हमें बहुत जरूरी है। जितनी भी अशुद्धियां आएंगी, चाहे आपकी बाहरिक अशुद्धियां हो चाहे हमारी अंतरंग अशुद्धियां हो, क्योंकि संबंध जब होगा सामने वाला संबंधी दोनों अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। दोनों व्यक्ति जब भी कोई किसी से संबंध करता है तो दूसरे के उपकार के लिए नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए करता है। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो दूसरे के लिए संबंध करता हो। सब व्यक्ति संबंध करते हैं, अपना कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। मुझे इससे क्या मिलेगा, सामने वाला भी यही सोच रहा है, मुझे इससे क्या मिलेगा। दोनों आप ब्याही जी बन रहे हैं, दोनों सोचते हैं कि यदि इससे हमने रिश्तेदारी कर ली तो मुझे कितना लाभ है। वो भी यही सोच रहा है कि मुझे इससे कितना लाभ है। हर व्यक्ति के संबंध का एक टारगेट है। हर व्यक्ति, गुरु हो या शिष्य हो, भगवान हो या भक्त हो, जो भी संबंध बनाता है तो भगवान को हम इसलिए भगवान की तरफ से नहीं बोल पाएंगे क्योंकि भगवान संबंध बनाते नहीं है, लेकिन भक्त बनाता है। इसलिए मैंने भगवान और भक्त का संबंध नहीं कहा, भक्त और भगवान का संबंध का। भक्त भी जब भगवान से संबंध बनाता है तो उसके मन में ये बात आती है, इन भगवान से संबंध बनाने में मुझे क्या लाभ है। ये एक ऐसी बीमारी है सारी दुनिया की, वो ये कभी नहीं सोचता कि मैं संबंध बनाऊं जिससे मैं इसको अधिक से अधिक लाभ दे सकूं, भगवान को मैं लाभ दे सकूं। मैं भगवान से संबंध बनाऊंगा जिससे मेरे से भगवान को लाभ मिल सके, मेरे द्वारा भगवान की प्रभावना हो सके, मेरे द्वारा मैं भगवान के कार्य कर सकूं। बहुत कम, दुर्लभ तम दुर्लभ है जो भगवान से इसलिए संबंध बनाता है जिससे मैं भगवान के काम आ सकूं, भगवान के कार्य कर सकूं, उनको कुछ सहयोग दे सकूं, उनके लिए जो वो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहा है वो मैं कर सकूं। कभी भगवान के सामने ऐसा परिणाम आ जाए महानुभाव, समझ लेना तुम्हारे यह संबंध बहुत बड़ी शक्ति देने वाला है। क्योंकि तुम्हारे मन में भगवान के पास जाते समय ये भाव आ गया, काश मैं भगवान के काम आ सकूं, भगवान को कुछ मैं लाभ दे सकूं, भगवान की जो भावना थी उसको साकार रूप दे सकूं। हे भगवान, मैं तेरे चरणों में तेरे कुछ काम करने आया हूं जो तू नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि तेरी मर्यादा है। तुम बहुत बड़ी शक्ति हो, तुम बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हो, तो तुम सारे कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में आया हूं। जो भगवान अपने स्वयं के कार्य नहीं कर पा रहे हैं उन कार्य को मैं भक्त भगवान के कार्य करूंगा, मेरे कोई कार्य नहीं। जैसे हनुमान ने अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा उन्होंने कि मुझे रामचंद्र जी से क्या लाभ है, इनसे मुझे क्या मिलेगा, नहीं सोचा। सुग्रीव ने सोचा था कि रामचंद्र जी से दोस्ती करने में मुझे किष्किंधा का राज मिल जाएगा। विभीषण ने भी सोचा था, हर व्यक्ति ने सोचा था कि रामचंद्र जी से संबंध बनाने में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। सीता ने भी सोचा था,
दशरथ ने भी सोचा था, पिताश्री ने सोचा था। वैष्णव दर्शन में तो राम से संबंध बनाते समय दशरथ ने बहुत कुछ सोचा था। दशरथ ने रामचंद्र जी को कभी लाभ देने की नहीं सोची। जब उन्होंने पूर्व भाव में जब उनको अभिशाप मिला था श्रवण कुमार के पिताजी का, कि श्रवण कुमार के पिताजी ने ये अभिशाप दिया था कि जिस प्रकार मैं, क्योंकि श्रवण कुमार कबाड़ी लेकर जा रहे थे ना, तो पानी भरने गए, दशरथ का जीव शिकार खेल रहा था, तो पानी में मटकी डोलते तो बुड़बुड़ बुड़ की आवाज आती है। तो दशरथ के जीव ने समझा कि यहाँ कोई हाथी पानी पी रहा है, और उन्होंने इस शब्द को मार करके तीर चला दिया और वो श्रवण कुमार मर गए। अंधे माता पिता थे, पानी लेने गए थे। जब बाद में श्रवण कुमार को ये मालूम हुआ पिताजी को कि इसने मेरे बेटे को मारा है, पानी नहीं पिया, और अभिशाप देते हैं कि जिस प्रकार मैं बेटे के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, उसी प्रकार हे दशरथ तू भी अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प करके मरेगा। अब दशरथ ने क्या सोचा कि इतना बड़ा अभिशाप है, ये तो कटने वाला है नहीं। ऐसा करता हूं, जिसके हाथ में सारा संसार है, रिमोट कंट्रोलर है, जिसके बिना पत्ता पत्ता नहीं हिलता, ऐसे भगवान को मैं सिद्ध करता हूं। तो तपस्या करने बैठे विष्णु जी को सिद्ध कर लिया। विष्णु जी ने पूछा, मांगो दशरथ, क्या मांगते हो? अब देखो, कोई ऐसे कार्य के लिए नहीं, भगवान के प्रति भी नहीं। दशरथ के मन में क्या भाव आया कि यदि विष्णु जी मेरे बेटे बन जाएंगे और इन्हीं के हाथ में सब कुछ है, तो ये अभिशाप मेरा कट जाएगा। तो कहा, भगवान यदि प्रसन्न हुए हो तो लो, मैं एक वरदान मांगता हूं, आप मेरे यहां मेरे बेटे के रूप में जन्म लेना। कभी भगवान को ये कल्पना नहीं थी कोई मेरा बाप बनेगा। भगवान तो ये सोचते कि मैं सारे जगत का पिता हूं, सारा मुझे जगत पिता मानता है, लेकिन दुनिया का कितना स्वार्थ है। भगवान जगत पिता कहलाते, तीन लोक के पिता कहलाते, प्रजापति कहलाते, लेकिन दुनिया इतनी स्वार्थी है कि जगत पिता का भी पिता बनने का भाव रखता है, जगत पिता को बेटा बनाना चाहता है। कैसी नीति है। दुनिया पिता बनना चाहती, कोई किसी का बेटा नहीं बनना चाहता। दुनिया गुरु बनना चाहती, कोई किसी का चेला नहीं बनना चाहता। दुनिया सब राजा बनना चाहती, प्रजा कोई बनना नहीं चाहता। दुनिया ऑफिसर बनना चाहती है, उसके कर्मचारी कोई बनना नहीं चाहता। सब व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, छोटा कोई बनना नहीं चाहता। और तो और बड़े बड़े स्वाध्याय करने वाले लोग भगवान तो बनना चाहते हैं, भक्त नहीं बनना चाहते। पंचकल्याणक में देखो, सब भगवान के बाप बनने को बैठे हैं। जो देखो वही कहता, महाराज जी हमें भगवान का माता पिता बनना है, हमें भगवान का बाप बनना है। अरे कोई तो कहो भैया कि मुझे भगवान बनना है। भगवान बनना सरल है कि भगवान का बाप बनना सरल है? भगवान का बाप बनना सरल है, एक बोली तो लेना है, और क्या करना है। जाएगी 10-20 लाख की, और क्या होगा। लेकिन भगवान बनने के लिए पैसा नहीं चाहिए। भगवान बनने के लिए पैसा काम नहीं आएगा। भगवान बनने के लिए तो पैसे का त्याग करना पड़ेगा। कोई भगवान नहीं, यही सबसे बड़ी भूल है। हर व्यक्ति भगवान का बाप बनने के लिए बैठा है, हर व्यक्ति भगवान की माता बनने को बैठी है। कोई भी व्यक्ति भगवान बनने का प्रयास नहीं कर रहा है। इस संसार की नीति बन गई है। हर व्यक्ति भगवान बन रहा है, भक्त का तो सवाल ही नहीं उठता। हर व्यक्ति बाप बनना चाहता, बेटा तो बनना ही नहीं चाहता।
बल्कि बड़ा होने के बाद बाप को छोड़ के और भागता है। देखो, बेटे को छोड़ना नहीं चाहता और बाप के छोड़ने के लिए तैयार बैठा है। कितने पिता हैं जो बेटे को छोड़कर अलग होते हैं और कितने बेटे हैं जो बाप को छोड़कर अलग होते हैं। दोनों में संख्या किसकी ज्यादा है? पिताओं की संख्या ज्यादा है जो बेटे को छोड़ते हैं, मुझे बेटा नहीं चाहिए, बेटे को मैं छोड़ता हूं। और या ऐसे बेटों की संख्या ज्यादा है जो कहते हैं मैं बाप से अलग होता हूं। कितने पिता बेटे से अलग होते हैं और कितने बेटा अपने बाप से अलग होते हैं? संख्या किसकी ज्यादा है? बताओ भाई, ज्यादा था तो क्या वो बताओगे नहीं? मुझे सब मालूम है, कैसे बताओगे? मैं ही बता देता। ज्यादा संख्या दुनिया में है बेटे बाप को छोड़ते हैं। अलग होने का प्रस्ताव बेटा बहू रखता है, अलग होने का प्रस्ताव बेटा बहू रखता है। 100 में से 90 जितने अलग होते हैं उनमें से 90% लोग बेटा बहू का प्रस्ताव होता है, हम अब माँ बाप के साथ ससुर के साथ नहीं रहेंगे। 10% पिता होते हैं जो बेटे से अलग होना चाहते हैं कि हम बेटे के साथ नहीं रहेंगे। संख्या उल्टी है। बहुत कम शिष्य होते हैं, गुरु होते हैं जो शिष्य को कहते हैं आज से मेरा तेरा कोई संबंध नहीं, मैं तुझे कोई आज्ञा नहीं दूंगा, मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तुझे छोड़ता हूं। कितने गुरु हैं जिन्होंने शिष्यों को छोड़ दिया और कितने शिष्य हैं जो गुरु को छोड़ देते हैं? संख्या किनकी ज्यादा है? गुरु की बहुत कम होगी। जो गुरु कहते हैं इस शिष्य को मैंने दीक्षा दी, आज से मैं छोड़ता हूं। होते हैं कुछ तो होते, संख्या तो है, लेकिन ज्यादा संख्या किनकी है? शिष्य गुरु को छोड़ के भाग जाते हैं। बहुत कम लोग गुरु होते हैं जो शिष्य को आशीर्वाद देने में, शिष्य को मार्ग दिखाने में चूक करते हों, लेकिन शिष्यों की संख्या ज्यादा है जो गुरु को छोड़ के चले जाते हैं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, गुरु की अधीनता स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही आपकी गृहस्थी में है, बड़े छोटों को बहुत कम छोड़ते हैं, छोटा बड़े को छोड़ता है, बहुत ज्यादा छोड़ता है। पुरुष स्त्रियों से तलाक ज्यादा लेती हैं कि स्त्रियां पुरुषों से तलाक ज्यादा लेते हैं? बहुत विचार। कौन किसके अंडर में, उसमें भी तो फर्क पड़ेगा। जो बलजोर होगा वो तलाक जल्दी लेगा, कमजोर कहेगा भाई मत लो। जो कमजोर होगा ना वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसी स्थिति में राजा, सब राजा बनना चाहते, प्रजा कोई नहीं बनना चाहता। हर व्यक्ति के मन में है राजा बनना चाहता। इसलिए दशरथ ने कितनी बड़ी बात, विष्णु जी एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं तो सारे जगत का पिता हूं, मुझे क्या मालूम इस दुनिया में कोई मेरा भी बाप बनना चाह रहा है, मेरा भी बाप बनना चाह रहा है और मुझे बेटा मानना चाह रहा है। विष्णु ने कभी कल्पना नहीं दी। इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो मुझे बेटा मानेगा, हर व्यक्ति मुझे पिता मानेगा। लेकिन एक दशरथ निकला जिसने कहा मुझे आप बेटे के रूप में हो और मैं तुम्हारा पिता हूं। विष्णु को देना पड़ा वरदान। अब विष्णु तो आश्चर्यचकित रहेगा, ये कैसे संभव होगा। अंत में विष्णु जी ने मार्ग निकाला, मुझे अवतार तो लेना ही था रावण को मारने के लिए, चलो वो काम भी हो जाएगा और वचन भी पूरा हो। कहने का भाव ये है कि दुनिया जब संबंध बनाती है तो अपने स्वार्थ के लिए बनाती है। भगवान से भी बनाएगी तो तुरंत आएगी मन में, इस मंदिर जाने से क्या लाभ है, ये भक्तांबर पढ़ने से क्या लाभ है, भगवान को नमोस्तु करने से क्या लाभ है। लाभ ही लाभ देखेगा, क्योंकि दुनिया में जैनी कम है, बनिया ज्यादा है। और बनिया का स्वभाव क्या है? लाभ देखना।
और जैनी होगा तो वो कहेगा लाभ मेरे लिए लाभ नहीं, मेरे से भगवान को क्या लाभ है। यदि मैं मंदिर गया तो भगवान की क्या लाभ मिलेगा। ओह, मैं मंदिर जाऊंगा तो मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे जाने से 100 लोग और मंदिर जाएंगे। मैं यदि दान दूंगा तो 100 लोग और दान देंगे, क्योंकि मेरा प्रभाव है। लोग मेरा अनुकरण करते हैं, लोग मेरा अनुकरण करते हैं। सारे नगर में मालूम है कि लोग मुझे मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, मुझे ज्यादा मानते। तो सोचता है मैं अपने भगवान को अपना लाभ कितना दूं, तो मंदिर जाकर के सबके सामने अभिषेक करता है, नमस्कार करता है, अपने लिए नहीं कर रहा अभी। और ये देख करके बहुत सारे लोग भगवान को नमस्कार कर लेते हैं, तो ज्ञानी सोचता है मेरे से भगवान को मैंने लाभ दिला दिया। भरत चक्रवर्ती ने सोचा कि ये सारे मिलेक्षी राजा मुझे सब कुछ मानते, मेरी आज्ञा मानते, मेरी बात मानते हैं, मेरी हुकूमत मानते हैं और मेरे को सब कुछ मानते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये मेरे पुण्य का उदय, मेरी हुकूमत का उदय, मेरी शक्ति का, मैं सब का उदय मैं अपना ये श्रेय भगवान को देना चाहता हूं। मैंने बहुत दिन पहले कहा था, जब तुम्हारी कोई भी शक्ति, कोई भी हुनर तुम बड़ों को देना चाहो, बड़ों से लेना चाहो नहीं, वो तो सारी दुनिया ले रही है। भगवान तो से सारी दुनिया ले रही, माँ बाप से सब दुनिया ले ही तो रही है। कभी यदि तुम्हारे मन में भाव आ जाए कि मेरे पास जो शक्तियां हैं, मेरे पास जो हुकूमत है, मेरे पास जो कमाई है, मेरे पास जो शक्ति है, मैं भगवान को देना चाहता हूं। बिल्कुल उल्टी भाषा है। सारा जगत में जैन दर्शन की भूमिका बिल्कुल अलग है। सारा दर्शन ये कहता है कि मैं कौन से भगवान से मुझे क्या मिल सकता है, कौन भगवान शक्तिमान है, कौन ताकतमान है, मेरी आवश्यक वस्तु कौन देगा। लेकिन जैनी की बात मैं कह रहा हूं, बनिया की नहीं। जैनी कहता है मेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो भगवान के काम आ सकती है। मेरी कमाई, मेरी आंख, मेरा कान, मेरा शरीर, मेरी जिंदगी मैं भगवान के काम में लाना चाहता हूं। कभी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए कि मेरी शक्ति भगवान के काम आ सकती है क्या? मेरे पास एक कला है जिससे धर्म की प्रभावना हो सकती है, मेरे पास एक धन है जो भगवान के काम आ सकता है। जैन दर्शन एक ऐसा विश्व का दर्शन है जो भगवान के मंदिर में जाता है देने के लिए, लेने के लिए नहीं। सारी दुनिया मंदिर से लौटती है, प्रसाद लेके आती है, और जैनी मंदिर में जाता है, नारियल लेके तो जाता है, लेकिन लौटकर खाली हाथ आता है। यह है जैनियों की सबसे बड़ी अमीरी। वो कहता नहीं, मुझे भगवान से लेना नहीं है, भगवान को देना है। तो मैं बहुत बार कह चुका हूं, उस दिन का मंदिर तुम्हारा सफल हो जिस दिन तुम कहो, कोई कहे कि कहां जा रहे, बोले मंदिर, बोले क्यों, कुछ भगवान को देने का मन हो रहा है, देने का मन हो रहा है, लेने का नहीं। कुछ नहीं तो ये कहना शुरू करो, मैंने एक बार कहा था, कहां जा रहे हो, महाराज के पास। काहे के लिए जा रहे हो? आशीर्वाद लेने। बनिया, बनिया, लेना शब्द आ गया, बनिया, थोड़ा पलट दो ना। काहे के लिए जा रहे हो? बोले धोख देने जा रहा हूं, बस जैनी। देने के लिए आओ भगवान पास। बोले मैं धोख देने जा रहा हूं, मैं नमोस्तु करने जा रहा हूं, मैं एक अर्घ का पुंज देने जा रहा हूं, मैं भगवान के लिए दान देने जा रहा हूं। जब जब तुम्हारे मन में मंदिर जाते समय देने का भाव आ जाए, समझ लेना जैन धर्म तुम्हारे अंदर प्रकट हो गया। गुरु को, यही गुरु के पास लगाना। क्यों जा रहे हो गुरु के पास?
बोले कुछ देने का मन है, कुछ देने का मन हो रहा है। चतुर्मास क्यों करा रहे हो गुरु का? दो प्रकार के लोग होंगे महाराज जी, इसलिए चतुर्मास करा रहे हैं कि आपके भगत आएंगे तो हमें दान आ जाएगा। आपके भगत लोग आएंगे तो हमारे मंदिर में, हमारे क्षेत्र में दान आ जाएगा। ये भावना बहुत छोटी भावना है। अब चतुर्मास कराना है, बोले क्यों चतुर्मास करा रहे हो? मेरा मन हुआ है, मेरे परिवार का मन हुआ है कि हमें कुछ दान करना है, इसलिए महाराज को बुला रहा हूं, उस निमित्त से मैं दान कर सकूं। अब कितना अंतर आ गया। दान करने का मन है मेरा और गुरु महाराज के निमित्त से करना चाहता हूं, इसलिए मेरा मन है गुरु महाराज को लाऊं और मैं अपना कुछ दान करूं। जब तुम्हारे खुद के मन में यह भाव आ जाए कि मैं कुछ गुरु महाराज के निमित्त से देना चाहता हूं, वो चतुर्मास तुम्हारे 100 भाव के लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। 100 भाव के लिए कुछ देने का मन है मेरा। ये विधान क्यों रच रहे हो? कुछ देने का मन है, खर्च करने का मन है। ये मंदिर क्यों बना रहे? पहले ही से मंदिर बना हुआ था। बोले मन कर रहा है प्रभु के लिए कुछ बना के छोड़ के जाऊं, प्रभु के लिए कोई मंदिर बना के जाऊं, प्रभु के लिए कुछ दे के जाऊं, मेरा मन कर रहा है। क्या कर रहे हो? बोले मेरा मन कर रहा है कि भगवान के तीर्थ क्षेत्र पर मैं भगवान के लिए एक धर्मशाला बनाऊं, कि भगवान के जो भक्त आएंगे उनको रहने को बनाऊं। मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो बहुत बना लिए, अब मेरा मन कर रहा है भगवान के भक्तों के लिए भी कुछ बनाऊं। ये परिणाम जो जैनी के अंदर आता है, यही उसका वरदान है, यही उसकी समृद्धि है, यही उसकी सच्ची भक्ति है और यही जैनत्व है। लेकिन होता बहुत कम है। हर व्यक्ति भगवान से लेने की बात सोचता है। मैं भगवान से संबंध बनाऊंगा, इस क्षेत्र से संबंध बनाऊंगा, इस मंदिर से संबंध बनाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? इनके पास क्या ताकत है? इस मूर्ति में क्या अतिशय है? इस मूर्ति का पूरा आजू बाजू देखो क्या है? संकट मोचक है, चलो संबंध बना लो। इच्छा पूर्ति है, चलो संबंध बना लो। यहां जो मांगो वो मिलता है, संबंध बना लो। ये सब बनिया के संबंध हैं। और जैनी कहता है कि नहीं, मेरे पास एक शक्ति है, वो शक्ति मैं खोना नहीं चाहता, कुपात्र को नहीं देना चाहता। मेरे पास शक्ति है, मेरे पास अन्न है, मैंने सुबह से रोटी बनाई है, ये रोटी मैं खोटे को नहीं देना चाहता हूं। चोखा कौन है? बोले चोखा मेरा गुरु है, मैं ये रोटी गुरु के हाथ में देना चाहता हूं, बस ये दान हो गया। खोटे को नहीं देना चाहता हूं, मैं चोखे को दूंगा। मेरे पास को धन है, ये शक्ति है मैंने अर्जित की है, मैं एक अच्छे आदमी को देना चाहता हूं। मेरी आंख मिली है, ये बहुत अच्छी आंख है, इस आंख से मैं अच्छे आदमी को देखना चाहता हूं, गंदे को नहीं। मेरी आंख अच्छे आदमी को देखना चाहती। तब भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? मैं अपनी हुकूमत भगवान को देना चाहता हूं, ये सब मेरे भक्त बने हुए हैं और मैं भगवान को, इतनी ताकत मेरी, ये सब मुझे संसार का सबसे बड़ा शक्तिमान मान रहे हैं, भगवान को पूछ ही नहीं रहे, भगवान को नमस्कार भी नहीं कर रहे, भगवान को इन्होंने हाथ भी नहीं जोड़े। अब क्या करे? चक्रवर्ती घबरा गया। भगवान रथ में बैठे थे, सारे लोग चक्रवर्ती की जय बोल रहे, भगवान की किसी ने जय नहीं बोली, भगवान को किसी ने नमस्तु नहीं किया, हाथ नहीं जोड़े, सब भगवान चक्रवर्ती को मान रहे। चक्रवर्ती ने कहा बहुत गलत हो रहा है, अब मैं क्या करूं? उसने तुरंत उठा और जाकर के भगवान को ऐसा नमोस्तु किया, अकेले में नहीं, सबके सामने नमोस्तु किया। सारे मलेक्षी राजा कहते चक्रवर्ती ये क्या मामला है, ये कौन है? अरे मैं तो इनके चरणों की धूल हूं। और सारे मलेक्षी राजाओं ने भगवान की जय बोली और नमोस्तु कर लिया। बोलो अपना पुण्य किसको दे दिया?
भगवान। हम लोगों की जिंदगी में भी कई बार ऐसा घटता है, लोग नारियल लेके आते हैं, एक नारियल है, उधर भगवान है, उधर मैं खड़ा हूं, तो लोग मुझे चढ़ा देते और जाकर के मुझे नमोस्तु कर लेते हैं। मैं सोचता हूं कि हे भगवान, मामला उल्टा हो गया, तेरे सामने मेरी पूछ, भगवान को नहीं चढ़ाएंगे, मुझे चढ़ा देंगे। तो मैं तुरंत लौटता हूं और भगवान को ऐसा साष्टांग नमोस्तु करता हूं जिससे वो पट्टा भर भगवान को कर लेता है। मैंने कि भगवान निपट गया, अपनी हुकूमत, अपना पुण्य कब तुमने भगवान को देने का भाव किया? कब परिणाम आया कि मेरे भगवान मैं तेरे काम कब आऊंगा? हे भगवान, कभी तेरे को मेरे से क्या लाभ है? कोई लाभ है कि नहीं? सदा विचार करो। मंदिर में जाने वाले लोगों से मेरा कहना है, ये विचार तो तुमने बहुत बार किया कि इस मंदिर से मुझे क्या लाभ है। अब आज के बाद ये सोचना शुरू करो, इस मंदिर को मेरे से क्या लाभ है, मेरे से क्या लाभ है, बस उसकी लिस्ट बनाना। क्या कभी तुम्हारे इस मंदिर आने से भगवान को कोई लाभ हुआ है? धर्म को कोई लाभ हुआ है? कोई लाभ हुआ है तो नोट कर लेना, मेरे द्वारा भगवान को ये लाभ हुआ। तुमने अपनी कौन सी शक्ति भगवान के काम आ पाई, तुम्हारा कौन सा पुण्य भगवान के काम आ पाया? ऐसा परिणाम बहुत कम लोग। गुरु से अपन खूब लाभ लेते हैं, हम भी लेते हैं। गुरु मेरे बहुत काम के, आचार्य विद्यासागर महाराज मेरे बहुत काम के, बहुत काम के, बहुत काम के हैं। उन्हीं के नाम की खा रहा हूं जी, इतने नाम के। कोई नहीं पूछे और इतना भर पता चल जाए कि आचार्य विद्यासागर के चेले हैं, पूछ हो जाती है। बेटा ध्यान रखना, आचार्य विद्यासागर का नाम का सैंपल ऐसा है कंपनी है, बस तुम थोड़ी सी जयकार बोल देना। कई पंडित कहते हैं, हमारे छात्रावास के पंडित कहते हैं कि महाराज जैसे हम आप लोगों की आचार्य से की आपकी जय बोलते हैं, हमारी पूछ चालू हो जाती, पहले कोई पूछता नहीं है। और मेरे आचार्य जी का नाम तो ऐसा, क्या क्रेडिट है, क्या ख्याति है, जो भी ले ले वे नाम उसकी पूछ चालू हो जाती है। कीर्ति मिले न विद्यासागर के बिना, वो एक पढ़ते ना भजन, भक्ति मिले न महावीर के बिना, कीर्ति मिले न विद्या सागर के बिना। आज यदि दुनिया में कीर्ति चाहिए तो विद्यासागर के नाम के बिना कोई कीर्ति मिलने वाली नहीं है, ध्यान रखना। आचार्य महाराज का नाम ऐसा है, उनका नाम भर ले लो, उनका कोई संस्मरण सुना दो, पूरे प्रवचन में ताली नहीं ताली नहीं बनी हो, और आचार्य जी का कोई संस्मरण बना दो, सोने वाला भी ताली बजा देगा। सो भी रहा है ना तो वो उसको, अरे आचार्य जी का नाम हो, ताली बजा देगा। आचार्य जी की ख्याति कितनी गजब की है। अभी 2550वां स्वर्ण जयंती समारोह ने दिखा दिया, सारे विश्व ने अपनी विनयांजलि दी। जहां महाराज गए नहीं और जाने की कोई उम्मीद नहीं, वहां भी लोगों ने स्वर्ण जयंती के कीर्ति स्तंभ बना दिए। जितने ना जाने कितने साधु गए, कितने साधुओं को किया, और आचार्य जी गए भी नहीं। श्रवण बोलबोला में भट्टारक जी ने बहुत बड़ा कीर्ति स्तंभ आचार्य जी के नाम का बनाया, संयम स्वर्ण, वहां तो गए नहीं महाराज, लेकिन कीर्ति देखो, उनकी कीर्ति देखो, उनके नाम की कीर्ति देखो। जहां कोई, आपको मैं बता देता हूं, बुंदेलखंड में, और यदि कोई तुम्हें कोई भी नहीं पूछ रहा हो और तुम कहीं, तुम्हारे पास खाने पीने का इंतजाम नहीं हो, बस तुम मंदिर में खड़े होकर आचार्य विद्यासागर महाराज की जय बोल देना, कोई ना कोई तुम्हें पकड़ लेगा। साहब आप आचार्य जी की जय बोल रहे, चलो चलो हमारे यहाँ भोजन करने चल रहा है, नहीं हो तो बुंदेलखंड में अपना लेना। ऐसी ख्याति है। आज आचार्य जी की ख्याति अपन सब खा रहे हैं, हम उनके नाम की ख्याति खा रहे हैं,
हम उनके नाम से पूज रहे हैं, हम उनके नाम से इज्जत पा रहे हैं। ये तो सब करते हैं। अब अपन को ये सोचना है कि आचार्य श्री मेरे काम तो बहुत आ रहे हैं, क्या हम गुरु के काम आ पा रहे हैं? हमसे गुरु को क्या लाभ है? गुरु से मुझे क्या लाभ है? इसकी लिस्ट अपने पास बनाओ। गुरु को अपन से कितने, गुरु से अपन को कितने लाभ हैं, इसकी लिस्ट बनाओ। प्रदीप, बुंदेलखंड को आचार्य विद्यासागर महाराज से कितने लाभ हैं, लिस्ट बना के दिखाओ। बोल भाई बुद्धूचंद। कोई बना के दिखाए। पृथ्वी कम पड़ जाएगी, समुद्र की स्याही कम पड़ जाएगी, मेरू घिस जाएगा, लेकिन आज की श्रमण संस्कृति को, आज की जनता को, खास तौर से बुंदेलखंड को जो लाभ है वो कथा पूरी नहीं हो पाएगी। इतने लाभ हैं। मैंने कहा था ना एक बार, बुंदेलखंड एक बदनाम था जहां से कभी मुनि नहीं बनते थे। 50 साल का इतिहास है। सारे प्रांत से मुनि बनते थे, हर प्रांत के मुनि बने, अच्छे मुनि बने। बुंदेलखंड से कोई मुनि नहीं बनता था। शांति सागर महाराज के संग में कोई मुनि नहीं थे बुंदेलखंड के। कोई एक दो ने समाधि ली थी। वीर सागर, पुजवर शिव सागर, पुजवर धर्म सागर, पुजवर अजय सागर, पुजवर वर्धमान सागर आदि बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, लेकिन बुंदेलखंड से कोई मुनि नहीं बने, बनते ही नहीं थे। बुंदेलखंड तो बदनाम था। मुनियों को बहुत कठिन होता था। जितने मुनि थे अपना आड़म ताड़म कोटा छोड़ के जाते थे, और जो नहीं छोड़ गए तो वहां बुंदेलखंडी छोड़ा लेते थे। हाँ, कोई महाराज के बाद यदि घोड़ा घाड़ी हुई ना तो बुंदेलखंडी छुड़ा लेते थे। एक महाराज की तो मैंने ही छुड़ाई थी। बुंदेलखंडियों में संस्कार ही ऐसा था मात। लेकिन आज संसार में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा मुनि कहां के हैं? सबसे ज्यादा दक्षिण के भी इतने मुनि नहीं है जितने बुंदेलखंड के मुनि हैं। यदि पिछीधारियों को गिनाया जाए तो आज के युग में सबसे ज्यादा पिछीधारी बुंदेलखंड के हैं पूरे भारत में। किसकी देन है ये? बोलो ना। हैं? जीव तो उस समय भी रहते थे, मनुष्य तो उस समय भी थे, धर्मात्मा तो उस समय भी थे, लेकिन बुंदेलखंडियों की किसी गुरु से कुंडली मिली ही नहीं। और आचार्य विद्यासागर से ऐसी मिली कि 36 गुण मिलाओ के 28, कितने मिलते मुझे पता नहीं है। 36 के 36 मिल गए। आज पूरा बुंदेलखंड आचार्य श्री के नाम से जाना जाता है। ये तो सब ठीक है। अब सारी दुनिया से मैं कहना चाहता हूं, मैं भी उसमें शामिल होता हूं। आज के प्रवचन में जो विषय आ रहा है उसमें हमें यह जोड़ना है, अपन लोगों से आचार्य श्री को क्या लाभ है। सब लोग अपनी अपनी सोचो, मैं अपनी सोचता हूं। तुमसे आचार्य, मेरे से आचार्य श्री को क्या लाभ है? मैंने आचार्य श्री को क्या दिया? मैं आचार्य श्री के किस काम आया? आचार्य श्री तो मेरे हमेशा काम आते हैं, हमेशा काम आते हैं। किस काम में आचार्य श्री काम नहीं आए? हर काम में आए। लेकिन अपन आचार्य श्री के कितने काम आए? कितने पन्ने दूं सप्लीमेंट्री के? कितने में लिख पाओगे? आचार्य श्री अपने कितने काम आए, उनके कितने उपकार हैं अपने ऊपर। उनको तो मैंने कह दिया कि पृथ्वी का कागज कम पड़ जाएगा तो भी हम नहीं लिख पाएंगे। अब अपन ने आचार्य श्री को, हर व्यक्ति अपनी अपनी सोचो, जो जो जहां बैठ के सुन रहा है, कि तुम्हारे द्वारा आचार्य श्री को क्या लाभ है, इसका कितने पन्नों में लिख पाओगे? बोलते नहीं भाई। मैं तो
एक लाइन भी नहीं लिख पा रहा हूं, क्योंकि जो लिखूंगा उसी में आएगा, इससे आचार्य श्री को नहीं तुझे लाभ है। कुछ भी अभी मैं लिखूं कि देखो मैंने आचार्य श्री की एक बार जय बोली थी, सुन रहे हो ना, तो तुरंत जिनवाणी का क्या बोल रहा है, ये जय बोलने से आचार्य श्री को कोई लाभ नहीं, तेरे लिए लाभ हुआ था, क्योंकि पुण्यबंध तो तुझे हुआ था, उनको थोड़ी हुआ है। अब अपन ने आहार दिया आचार्य श्री को, तो आहार देने से आचार्य श्री को ज्यादा लाभ है कि देने वाले आपको ज्यादा लाभ है? बोलो ना, लाभ। अपन ने उनको नमोस्तु किया, तो नमोस्तु करने से उनको ज्यादा लाभ है कि अपन नमोस्तु करने वाले अपन को लाभ है। हर क्रिया में क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं मैं कि जिससे गुरु को लाभ हुआ हो। बनाओ मन महानुभाव। खूब लूट लिया अपन ने गुरु को, खूब लूट लिया। अब गुरु को लुटाने की बात आई है, कुछ लुटा दो, कुछ एक क्षण, एक समय, कुछ लुटाने का समय सोचो। जिस दिन अपने मन में ये भाव आ जाए, हे प्रभु, हे भगवान, गुरु ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं भी कुछ गुरु को कुछ दे सकूं, मैं भी गुरु के काम आ सकूं, मेरे से गुरु को लाभ हो सके। मेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो गुरु ना कर पाए, जो गुरु की मर्यादा के विपरीत हो। और गुरु चाहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। उस कार्य को करने के लिए कभी तुम तैयार हो जाना, समझ लेना गुरु का ऋण चुक गया। हनुमान जी ने यही कहा, ऐसा कौन सा कार्य है जो भगवान नहीं कर सकते। वो जगत के मालिक हैं, वो मजदूरी नहीं कर सकते। मालिक मजदूरी नहीं कर सकता, उसकी इज्जत के खिलाफ है। तो जब लंका को पुल बनाना था तो रामचंद्र जी को तो टेंट में बैठाल दिया और हनुमान जी पुल बनाने चले गए। सीता हनुमान जी के लिए थी कि रामचंद्र जी की? काम किनका था? रामचंद्र जी का। मजदूरी किसकी थी? हनुमान की। काम था रामचंद्र जी का, मजदूरी थी हनुमान की। जब आपके मन में ऐसा आए कि काम मैं कर रहा हूं, मजदूरी मैं करूंगा और ये कार्य मेरे गुरु का है, मेरे भगवान का है, उसे मैं पूरा करूंगा, मैं उनके काम आऊंगा, तो समझ लेना तुम्हारा शिष्यत्व धन हो गया। ऐसे ही माता पिता तुम्हारे बहुत काम आए। हर व्यक्ति बताओ, तुम्हारे माता पिता का तुम्हारे ऊपर कितना उपकार है? उनसे तुम्हें कोई लाभ मिला है कि नहीं? उनके नाम की तुमने रोटी खाई है कि नहीं? माता पिता से तुम्हें कितना लाभ हुआ? प्रदीप बताओ, चंपालाल जी का तुम्हारे ऊपर कोई उपकार है कि नहीं? नहीं हो तो बोल दो, कोई चिंता मत करो। उनसे कितना लाभ मिला, कितनी ख्याति मिली, कितनी इज्जत मिली? हर माता पिता से 99% हर बेटा माता पिता से कुछ लेता ही है। और माता पिता कुछ, अरे कुछ नहीं देते तो नहीं सही, जन्म तो देते हैं, पैर पे खड़ा करना सिखाते हैं, सब देते हैं। ये तो अपन को खूब मिला। अब हर बेटे को मेरा कहना है कि बेटे को ये सोचना है, मैं पिताजी को कितना दे पाया, मेरे से पिताजी को क्या लाभ है। मुझे जन्म दिया पिताजी ने, लेकिन इससे पिताजी को क्या लाभ है? क्या मैं पिताजी के काम आ पाया? क्या पिताजी के अधूरे काम पूरे कर पाया? क्या पिताजी की इज्जत को बढ़ा पाया? क्या पिताजी की कोई काम मैंने किया जो पिताजी नहीं कर पाए? क्या मैं वो इज्जत दिला पाया जो ये कहें वाह वाह बेटा बाप से सवाया निकला? क्या ये इज्जत हर बेटा अपने पिता को दिला पा रहा है? दिला पा रहा है, दिलाना है, शिष्य को भी ये दिलाना है। जनता ये कहे उठे कि गुरु
गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। ऐसा चेला बन जाओ जैसे हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज, ज्ञान सागर गुरु थे उनके, लेकिन आज ज्ञान सागर कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं जानता था। राम जब राजस्थान आए तो राजस्थान के लोग भी ज्ञान सागर को नहीं जानते थे। मैंने सन 1994 में जब आया सांगानेर में एक गोष्ठी की, मैंने कहा भाई मेरे दादा गुरु ज्ञान सागर हुए हैं राणौरी के, इस सभा में कोई राणौरी का व्यक्ति बैठा है क्या? तो एक नहा महाराज राणौरी का तो हूं मैं, लेकिन मैं राणौरी के ज्ञान सागर महाराज उनको जानते हो? बोले मैं उनको नहीं जानता। राणौरी में जन्म लेने वाले ज्ञान सागर महाराज को नहीं जानता, उनका नाम तो मैंने सुना नहीं। पदमपुरा का मंत्री था ज्ञानचंद झांझरी, वो मेरी सभा में बैठा था। राणौरी का हूं महाराज पक्का है, लेकिन मैं ज्ञान सागर को नहीं जानता। मैं एकदम रुक गया, मैंने कही हे ज्ञान सागर आप क्या थे और यही नहीं जानता? लेकिन आज सारा विश्व जान रहा है कि ज्ञान सागर कौन थे। किसने जना दिया? चेले ने। यानी ज्ञान सागर इतनी इज्जत नहीं पा पाए कि राणौरी के लोग भी जान पाए, लेकिन चेले ने इतनी इज्जत दिला दी कि आज सारा विश्व ज्ञान सागर को जान रहा है, सारा विश्व जानता है। और एक शब्द बोलता है कि जिसका चेला ऐसा है उसका गुरु कैसा होगा? जिसका चेला ऐसा है उसका गुरु ऐसा होगा। अब बोलो आचार्य सिंह ने अपने गुरु को कितनी महिमा दे दी कि चेला ऐसा है तो गुरु कितना होगा। हर शिष्य को इस एक कुछ ऐसा करिश्मा दिखाना है जो तुम्हारा कार्य और गुरु को प्रशंसा दिला दे, गुरु की इज्जत दिला दे। वह धन्य है ऐसे गुरु ने ऐसे चेले उत्पन्न किए। आज जब जब लोग ज्ञान सागर महाराज को, आचार्य विद्यासागर महाराज की पूजा करते हैं तो एक बार ज्ञान सागर का नाम लिए नहीं मनते कि धन्य है वो ज्ञान सागर महाराज जिन्होंने ऐसा चेला समाज को दिया। ज्ञान सागर की प्रशंसा हो रही है, पूरी प्रशंसा, धन्य है वो ज्ञान सागर। हर शिष्य को एक बात ध्यान रखना है, तुम्हें देख करके लोग गुरु को धन्यवाद देवें। धन्य है जिस गुरु ने ऐसे चेले दीक्षित किए। ये श्रेय, ये परिणति, बल्कि ये और हो जाए, ऐसे चेले तो बहुत मिलेंगे। कैसा था इसका गुरु? जब चेले ऐसे हैं तो गुरु कैसा होगा? इससे बड़ा अभिशाप नहीं है, इससे बड़ा अभिशाप नहीं। ऐसे ही आप लोग गृहस्थ में आप कुछ ऐसा करके दिखाओ जिसका श्रेय लोग कहे उठे। जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा? कैसे थे वो माता पिता जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया? आहा, तीर्थंकर ने कुछ ऐसा कुछ किया कि मानतुंग आचार्य तीर्थंकर की प्रशंसा करते करते मां की प्रशंसा कर बैठे। लिखने बैठे थे, हम ऋषभ देव का स्तोत्र लिख रहा हूं, भक्तांबर पाठ लिख रहा हूं, ऋषभ देव की महिमा लिख रहा हूं। और ऋषभ देव को लिखते 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 बैठ गए। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयंति पुत्रान नान्या सुतम तदनुपमम जननी प्रसूता। हे माता तू धन्य है। कैसी थी तू? कैसे थे नाभिराय जिन्होंने ऐसा बेटा जन्म दिया? तो बताओ, बेटे के कारनामे देख करके इज्जत किसको मिल गई? नाभिराय मरु देवी को कौन पूछने वाला था? कोई नहीं पूछ रहा था। हरिवंश पुराण में आया, समुद्र विजय जो नेमिनाथ के पिताजी थे और उनकी जो माता थी, इनको कोई नहीं पूछ रहा था, कुछ नहीं, कोई पूछ नहीं रहे थे। जैसे ही तीर्थंकर ने जन्म लिया, उन माता पिताओं के लिए देवता भी नमस्कार करने आ गए। तब समुद्र विजय कहते हैं, मैंने कितना पुण्य किया, जो पुण्य मैं जिंदगी में नहीं पा सकता था, वो सम्मान मेरे बेटे ने मुझे
दिला दिया। अपनी जिंदगी में कभी एक ऐसा कार्य करना, कार्य तुम करना और सम्मान पिताजी का हो जाए। सारे लोग प्रशंसा तुम्हारी ना करें, पिताजी करे कैसा है ये पिता जिसने ऐसी संतान जन्म दी। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। पिता की पहचान बनना, पिता की पहचान से अपन तो खा रहे हैं, लेकिन तुम्हें पिताजी तुम्हारे नाम से जाने जाएं। जैसे आज सब लोग ज्ञान सागर के नाम से विद्यासागर को नहीं जानते, विद्यासागर के गुरु ज्ञान सागर। ऐसे ही तुम्हें कुछ करना है कि तुम्हारे पिताजी का नाम तुम्हारे नाम से जुड़ जाए कि ये उसके पिताजी है। इतना कर सकें। ये संबंध बहुत कम होते हैं, ज्यादातर संबंध तो बनिया वाले होते हैं। हमें इससे क्या लाभ है, क्यों बीच में। और आप लोग भी कई बार कई कार्यों में कहते तुम्हें क्या लाभ है इससे, तुम क्यों बीच में बोलते हो। मंदिर की कोई बात आए, धर्म की कोई बात आए, तुम्हें इससे क्या लाभ है। कमेटी में रहने से तुम्हें क्या लाभ है, मंदिर में इतना समय देने से तुम्हें क्या लाभ। इतना समय दे रहे, दुकान छोड़ो, व्यापार, तुम्हें क्या लाभ है। बोलो ये घरों में चर्चा होती है कि नहीं होती। बस धर्म के मिटने के समय आ गए। और धर्म उस युग में बढ़ता है जब लोग ये कहते हैं कि नहीं, मैं अपने आप को जितना अधिक से अधिक लाभ दे सकूंगा भगवान तुझे दूंगा, मंदिर को दूंगा, तीर्थ क्षेत्र को दूंगा, गुरु महाराज को दूंगा, माता पिता को दूंगा, उनको दूंगा लाभ। और ये संबंध से जितने संबंध बनते ये तो परोपकारी संबंध होते। जिस संबंधों की चर्चा अपन चल रही है, हर संबंध में स्वार्थ भरा है, दोनों में स्वार्थ भरा है। हर व्यक्ति एक ही बात सोच रहा है। सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछ लो, जिसके जितने संबंध हैं, हर संबंध में तुम्हारे अंदर क्या आवाज आती है, इससे मुझे क्या लाभ है। बाप बेटे से कह रहा है, इस बेटे से मुझे क्या लाभ है। बेटा बाप से कह रहा है, पापा तुमसे मुझे क्या लाभ है। स्त्री पति को देख के कहती है, सोचती है, इन पति से मुझे क्या लाभ है। पुरुष सोच रहा है, इस पत्नी से मुझे क्या लाभ है। भाई सोच रहा है, इस बहन से क्या लाभ है। बहन सोच रही है, इस भाई से क्या लाभ है। गुरु सोच रहा है, चेले से क्या लाभ है। और चेला सोच रहा है, गुरु से क्या लाभ है। दोनों सोच रहे हैं, दोनों। बस अब विकृति हो जाएगी, अब तनातनी हो जाएगी, अब खींचातानी हो जाएगी, क्योंकि दोनों के मन में स्वार्थ आ गया। स्वार्थ आ गया। भगवान और भक्त में तो इसलिए तनातनी नहीं होती कि भक्त में ही स्वार्थ आता है, भगवान में स्वार्थ नहीं आता। और अपन लोगों में तो सोचो, अपनी बात में सोचो, आपकी आंख भी उठती है, तुरंत सोचती है इसको देखने से मुझे क्या लाभ है। हमारे कान भी सुनते हैं तो सोचते हो इन कानों से, इसकी बात सुनने से मुझे क्या लाभ। कोई गिड़गिड़ा रहा है, कोई भिखारी है, दुखी है, अपन ये सोचते इससे हमें क्या लाभ है। बहुत सरल उदाहरण देता हूं समझाने के लिए। रास्ते में जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुम पूरे परिवार से गाड़ी में बैठे हो। ड्राइवर ने कहा कि साहब एक्सीडेंट हो गया है, लोग चिल्ला रहे हैं, गाड़ी रोक के इनको उठा के अस्पताल ले जाऊं। तुरंत बताना अंदर की आवाज क्या कहेगी। 99% आगे बढ़ाओ, इससे तुम्हें क्या लाभ है, तुम्हें क्या पड़ी है। तुम उतरना चाहो तो तुम्हारे घर के लोग नहीं उतरना, तुम्हें क्या पड़ी है दलाली करने की। अरे वो मर रहा है, अरे दुनिया मरती है, चलो अपन को बारात में जाना है। 99% के मन में एक ही भाव आएगा, तुम्हें क्या लाभ है। वो मरे तो क्या हानि है, जिए तो क्या लाभ है। तुम्हें क्या पड़ी है, तुम क्यों गाड़ी रोक रहे हो, तुम क्यों उसको उठा रहे हो। वो चिल्ला रहा है। 99% लोग गाड़ी साइड से निकाल के ले जाएंगे, ये नहीं आएगा। मुझे तो कोई लाभ नहीं है,
लेकिन मैं यदि रुक जाऊं तो मेरे से इसको बहुत लाभ हो जाएगा, इसकी जिंदगी बच जाएगी। मुझे तो कोई लाभ नहीं है, लेकिन मेरे से इसको लाभ है। ब्लड प्रेशर हो रहा है, गाड़ी के नीचे दवा है और मेरे पास गाड़ी है। यदि मैं अभी गाड़ी देखकर इसको उठा लूंगा तो मेरे से इसको इतना लाभ हो जाएगा, एक मां निपुति होने से बच जाएगी, एक स्त्री विधवा होने से बच जाएगी, 2 बच्चे अनाथ होने से बच जाएगा। मेरे से इतना लाभ इसको होगा। ये परिणाम कितनों में जागेगा, इतना सोच किसमें आएगा? मेरे कारण ये एक मां निपुति होने से बचेगी, मेरे कारण से एक विधवा होने से बचेगी, मेरे कारण से बच्चे अनाथ होने से बचेगा, मेरे कारण से एक परिवार उजड़ने से बचेगा, मेरे कारण से मैं आज इतना कीमती हूं, मैं आज इतना मूल्यवान हूं, आज मेरे पास इतनी शक्ति है, गाड़ी है मेरे पास और मैं ताकतवान हूं, उठा सकता हूं। आज मैं इतना शक्तिमान, ओहो, यदि ये परिणाम जाग जाए, समझ लेना तुम्हारे अंदर भगवान बनने की शक्ति जाग गई है। भगवान वही बनता है जो हमेशा एक ही बात सोचता है, जगत मेरे काम नहीं आवे, मैं जगत के काम आऊं। तुम्हारे मन में ये सोच आ जाए कि आज मैं एक मां को निपुति होने से बचा सकता हूं, मैं वो शक्तिमान आत्मा हूं। आज मैं एक स्त्री को विधवा होने से बचा सकता हूं, मैं वो शक्तिमान आत्मा हूं। आज मैं घर को उजड़ने से बचा सकता हूं, वो शक्तिमान आत्मा हूं। बस इसी का नाम भगवान है और किसी का नाम भगवान नहीं, यही भगवान है।